गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील कुमार उम्र में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी बात किसको अच्छी नहीं लगी ये बताओ। मतलब कोई ऐसा है जो हमारी बात समझ नहीं पा रहा हो? कोई है ऐसा? हमारी बात जिसको अच्छी नहीं लग रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो बगल वाली क्लास में जाकर बैठ सकता है। मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। समझ में आ रही बात? हमारी बात जिसको समझ में ना आ रही हो, बगल वाली क्लास में जाके सर से पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना? आज हम आपके दिमाग की बात करेंगे। काय की? किसकी बात करेंगे? दिमाग की, माइंड की। काय की? काय की? माइंड की, मन की। किसकी बात? मन की। किसकी बात करेंगे? जो मन है बड़ा चंचल है। क्या है? चंचल। मन क्या है? बदमाश। मन क्या है? चंचल। वो तुम्हारी सुने ही नहीं चाहत। तुम किताब पढ़वे के लाने बैठो, तुम्हारा मन कहते है कि सामने भी खेल रहे, सामने मोबाइल चल रहा हो। समझ में आ रही बात? आज हम काय की बात कर रहे हैं? मन की। काय की बात? माइंड की। काय की बात? दिमाग की। और हर आदमी के, हर मनुष्य के पास दो, जैसे जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी में दिमाग। समझना बात को? खोपड़ी में दिमाग। मन की बात करेंगे। अच्छा, हर व्यक्ति का मन, जो बुद्धि मन दो प्रकार के होते हैं। एक चेतन और एक अवचेतन। मन है ना, इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड। इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही? कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। अब इसमें फर्क समझो। फर्क क्या होता है? तुम किताब पढ़ रहे हो, किस दिमाग से पढ़ रहे हो? कॉन्शियस माइंड से। साइकिल चला रहे हो, कौन से माइंड से चला रहे हो? जैसे सामने से कोई आ रहा, तुम्हें दिख रहा, हॉर्न बजाया, कौन से माइंड से चला रहा है? अगर तुम दिमाग से नहीं चले हो तो सामने टकराए हो। किताब को अगर तुम चेतन मन से नहीं पढ़ो तो भाई गलत पढ़ सकता। समझ में आ रही? जैसे रेखा लिखा, रेखा, तो तुमने अगर ध्यान से नहीं देखा उसको, तो रेखा को तुम और कुछ पढ़ सकते। समझना? मन की बात बता रहे, चेतन मन की। ठीक है, चेतन मन का काम क्या है? किसी भी चीज को करना, और वो भी माइंड से, दिमाग से। जैसे हमने कहा किताब निकालो, ठीक है, तो जब तुम्हारा बुद्धि काम करेगी तो किताब बैग में से निकालेगा। हमने कहा मैथ की किताब निकालो या मैथ की कॉपी निकालो, तो मैथ की कॉपी निकालो, लेकिन मैथ की कॉपी निकालने को आदेश कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। समझना बात को, बहुत गहराई की बात है, बड़ी मुश्किल में समझ में आएगी ये चीज। जैसे हमने कहा लिखो, हमने कहा चेतन मन, अवचेतन मन। तो अब तुम अभी किस माइंड से पढ़ रहे हो? किस माइंड से? इस माइंड से। ठीक है, तो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर उतर जाएगी वो कहां उतरेगी? अवचेतन मन में। अच्छा, हर व्यक्ति का चेतन मन बहुत कम खुला हुआ है। कितना? 3%, 4%, 6%। जैसे 100% ये है 100% है। 100% में आदमी के बुद्धि का जो विकास है मात्र 3%, 4%, 5%, 6% और हद से हद 10%। इससे ज्यादा आदमी की बुद्धि खुली नहीं है। जिस दिन पूरी बुद्धि खुल जाएगी, भगवान के बराबर हो जाएगा इंसान। समझ में आ रही बात?
कितनी बुद्धि खुली है? किसी की 2%, किसी की 1%, किसी की 4%, किसी की 5%, किसी की 6%, किसी की 10%। जो 1% की बुद्धि खुली है वो थोड़े थोड़े पागल से रहते हैं, काम कम कर पाते हैं, बोल कम पाते हैं। समझना बात को क्या है? इसकी 3% है, 3% की कैटेगरी में आम आदमी आते हैं, जैसे तुम और सब जने हम लोग, ठीक है। जिसकी और ज्यादा खुली हुई है तो वो अध्यापक बन गए। क्या बन गए? अध्यापक बन गए। जिसकी और ज्यादा खुली है वो वैज्ञानिक बन गए। समझ में आ रही बात? वो नई नई खोजें कर रहे। जिसकी और ज्यादा खुली हुई है वो देश पर राज कर रहे हैं, जिसकी और ज्यादा खुली हुई विश्व पर राज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही? तो ये जो चेतन मन है, किसी का मतलब 3% से लेकर 10% तक, 10% जिसका हो जाएगा उसको सब कुछ याद होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा उसको। अच्छा, जो चेतन मन है ये सब समझता है, ये सब समझता है। चेतन मन सब समझता है। कोई डंडा लेके आया, जैसे सर जी डंडा लेके आए, तुम समझ गए कि आज पिटाई होनी है, आज पुछाई होनी है, तो किसने समझा? लेकिन उसका एहसास इसने दिलाया। एहसास, ये तुम्हारा जो 90% जो मन है ये सबके अंदर है, लेकिन सो रहा है। क्या है? अभी हमने 2 दिन मेडिटेशन कराई, 3 दिन इसी मन को जगाने के लिए कराई। इसको, इसी मन को जगाने के लिए कराई। समझना बात को? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ, समझ में आ रही? मतलब सबका जो मन का विकास है 1 से लेके 10% तक है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। और जो 90% मन है वो सोया हुआ है। 90% मन सोया हुआ है। अच्छा, और ये भाषा नहीं समझता, ये भाषा नहीं समझता। उससे बोलो 1 2 3 4 5 नहीं समझेगा। ये जो मन है ये चित्र समझता है। क्या समझता है? चित्र समझता है। इमेज, इमेज इंग्लिश में इमेज बोलते हैं चित्र को, है ठीक है। ये क्या समझता है? चित्र। तो ये कितना पावरफुल काम करता है अब हम बताते हैं, तुम्हें एहसास कराते हैं पावरफुल काम कैसे करता है। कभी तुम घूमने गए कहीं और तुमने एक बार कोई नदी देखी, ठीक है, या किसी ऊंचे वाले पुल से निकले, ऊंचे वाले पुल से निकले, या कहीं बड़ा सा पेड़ एकदम से गिर गया। समझना बात को? यहां पर अध्यापक तुम्हें एक क्वेश्चन 4 बार 10 बार लिखवा रहे हैं, याद करवाने की बोल रहे हैं, तुम्हें याद नहीं हो रहा। जो तेज है वो कर ले रहे, जो मेहनत कर रहा है वो कर ले रहे, लेकिन एक बार में याद नहीं हो रहा। और वही अवचेतन मन की हम बात बता रहा है कि कहीं तुम गए, एक बार गए, बहुत सालों में एक बार गए, जैसे कहीं घूमने गए और वहां पर तुम्हें कोई नदी मिली या कोई पुल मिला या कोई बड़ा सा वृक्ष मिला, उसके नीचे बैठे, तो उसकी छवि तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। और वैसा ही पेड़ कभी भी टीवी में देखने को मिल जाए, किसी किताब में देखने को मिल जाए, वैसी नदी, तो तुम्हारा माइंड वहीं तुरंत टच होगा कि हाँ हमने वहां पर वो चीज देखी थी। समझ में आ रही बात? ये है इस मन का खेल, ये है इस मन का खेल। इसमें क्या है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में चिप होती है, जैसे अपन वीडियो बनाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ये जो है ये हार्ड डिस्क मान लो, क्या मान लो? चिप मान लो, चिप। तो इसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन वो रिकॉर्ड हुई चीज अपने को एहसास कब होती है? जब उसी के बराबर की कोई दूसरी चीज तुम्हारे सामने आ जाए। कैसे? तुमने कभी एक ड्रेस देखी या साड़ी देखी या कपड़ा देखा, समझना, उसी के बराबर का किसी के पास फूल मिल गया या किसी ने वो ड्रेस पहनी हुई है उस टाइप की, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया हाँ हम फलाने वहां में गए थे मेला में, वहां पर ये ड्रेस टंगी थी। समझ में आ रही? यदि तुमने अच्छी तरह से उस ड्रेस को देख लिया एक बार, तो वो ड्रेस तुम्हारे दिमाग में छप गई। समझ में आ रही बात? आ रही कि नहीं आ रही? कि ऐसे सर हिला रहे है? समझ में आ रही? चेतन मन और अवचेतन मन, अपन इस पे काम करते हैं हमेशा। पढ़ाई करते हैं तो इस पे, लिखते हैं तो इस पे। समझ में आ रही हो? चेतन मन पे, है ना, कॉन्शियस माइंड पे। दिमाग पढ़ाई करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते तो इस पे। लेकिन एहसास
ये करवाता है। इसका और हम तुम्हें एक प्रमाण दें, यदि कोई मक्खी आपके आंख में जाए एकदम से, या मच्छर कोई यहाँ पे काट रहा हो, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी मच्छर काट रहा हो, तो ये इशारा करता है कि यहाँ मच्छर है, और हाथ अपने आप वहीं पहुंचेगा। अभी तुम किसी में पत्थर मारना, सबकॉन्शियस माइंड से मारोगे, बात अलग है। जब पत्थर मारोगे तो इस मन से मारोगे कि हम चोट मार रहे, समझना, तो चोट को लगेगी नहीं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से अगर चोट मारोगे तो ऑटोमेटिक चोट लगनी है, 100%, 100% चोट लगनी। जैसे मच्छर बैठा और हम इधर को मुंह करें और समझ में आएगी हम यहाँ काट रहे मच्छर, ये ज्यादा ही मर गया, समझ में आ रही। और कभी तुम गौर करियो, मच्छी बैठी हो या मच्छर बैठो, वो सामने बैठो हो, फिर तुम गौर करियो, थोड़ी देर देखियो, ताकि बाद मारियो मच्छर उड़ जाए। प्रैक्टिकल करके देखियो ऐसी चीज, मच्छर नहीं और वो कछुए। जैसे कहीं निशाना लगाना, ठीक है, तुम ऐसा सदके लगेगी निशाना, सदके तो निशाना तुम्हारा चूक गया, और अनाक चीज तुम ऐसा पत्थर उठाइयो, ऐसे दियो, सटाक बैठ, एक ही दाम में बैठ जी। अंदाज करके देखियो जिस चीज को, अंदाज करके देखियो, प्रैक्टिकली बता रहे जा, ठीक है। तो चेतन मन, अवचेतन मन, समझना, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या धीरे धीरे हम समझाएंगे, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। तो हमें इस चेतन अवचेतन मन जो है, इस पे काम करवाना है। चेतन मन पे तो सभी काम करवाते हैं, सर काम करवा रहे हैं, मास्टर काम करवा रहे हैं, घर वाले काम करवा रहे हैं। मन दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन, एक अवचेतन, एक कॉन्शियस माइंड माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। दो बातें समझ में आ रही। अब इसके अंग्रेजी समझना है तो अपने अंग्रेजी वाले सर से पूछना, सबकॉन्शियस माइंड की अंग्रेजी क्या है, मैं बताऊं है। सबकॉन्शियस माइंड की अंग्रेजी की, जैसे हमने कल बताया था तुम्हें, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हमने इंग्लिश तो समझा दिया, पैदा करना, चलाना और खत्म करना। अब इसकी मीनिंग अगर सीखना है, समझना है, तो अपने जो तुम्हारे इंग्लिश वाले सर हैं उनसे पूछो बेझिझकोगे कि सर डिस्ट्रॉय कैसे लिखा जाएगा, खत्म करना कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। ये प्रकृति ने हमें तुम्हारे पास पहुंचाया है कुछ हासिल करने के लिए। क्या मतलब, पढ़ तो बहुत लोग रहे, ये कहीं नहीं लग रहे, ये ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें तुमसे मिलाया है, जिससे कुछ लोगों का भला हो सके। अब भला होगा उन्हीं का जो प्रयास करेंगे। जैसे अभी हमने 2-3 दिन मेडिटेशन कराया, अंदर से कुछ नहीं कुछ फीलिंग जरूर हुई होगी। अब जिसने किया होगा उसको फीलिंग हुई होगी, जिसने नहीं किया होगा, जिसने दिमाग से ऊपर चढ़ा दिया, बात खत्म होती है, वो वहीं की वहीं रहना है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये लिख के रख लो, ठीक है। तो चेतन मन, अवचेतन मन, समझ में आ गई बात। तो अपने को चेतन मन पे काम करना है। चेतन मन पे काम कैसे करेंगे, आंख बंद करके हमने बताया था, चेतन मन पे काम करेंगे। शरीर बड़ा हो रहा है, शरीर बड़ा हो रहा है, तो तुम्हें लग रहा था शरीर बड़ा हो रहा, दूसरे को नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर आत्मा से तुम्हें लग रहा है, अंदर जो शरीर के अंदर मन है वो बता रहा है कि तुम्हारा शरीर बड़ा हो रहा है। हमने कहा था कि तुम्हारी रोशनी बढ़ रही है, रोशनी बढ़ रही है, प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है, तो प्रकाशित हो रहे हैं, तो तुम्हारे माइंड जो कह रहा था वो हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात, जो बोओगे वो काटोगे, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को। जो बोओगे वो काटोगे। अब आते हैं मेन बात पर कि हमें फलानी चीज हासिल करना है, और यदि हमने जो फार्मूला बताया वो अपना लिए तो 100% वो चीज तुम्हें हासिल होगी। समझ में आ रही बात। मिराकल, मिराकल एक शब्द है, मिराकल एक मैजिक शब्द है। मिराकल, मिराकल किसको बोलते हैं, मिराकल, MIRACLE, मिराकल, एक मैजिक, MAGIC ना। मिराकल
मैजिक, मैजिक मीन्स, मिराकल मीन्स चमत्कार, मैजिक मीन्स जादू। जो मैजिशियन आते हैं तुम्हारे स्कूल में कभी आए होंगे, कागज का कुछ बना के दिखाया होगा, कुछ करके दिखाया होगा, कुछ कर... लेकिन चमत्कार, चमत्कार किसको कहते हैं? चमत्कार जिसने कभी ना पढ़ा हो उसे याद हो जाए, जिसने कभी ना पढ़ा हो उसे याद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? चमत्कार। तो क्या होगा? मिराकल। हम मिराकल शब्द यूज करेंगे ज्यादातर, हम चमत्कार नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? मिराकल। मिराकल मीन्स चमत्कार, मिराकल मीन्स चमत्कार। तो चमत्कार किसको कहते हैं? अचानक तुम्हें 1 लाख रुपया मिल जाए, क्या होगा? चमत्कार। जो कभी नहीं पढ़ो, बाकी फर्स्ट डिवीजन के नंबर आ गए, तो क्या होगा? चमत्कार, है नहीं? जो बिल्कुल करिया है, हमारे जैसे गंजा बाकी बाहर हो गया है, तो क्या होगा? चमत्कार, है ना? चमत्कार जो एक वैसी चीज हो जाए जो तुम सोचो नहीं। जैसे तुम अपनी बुआ को बहुत चाहा, समझना, और तुमने सोची कि आज बुआ को फोन आ जाए, और हाल ही फोन आ जाए, तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? और तुम सोचो यार बुआ घरे आ जाए, और बुआ आ जाए, तो क्या होगा? चमत्कार होगा, है ना? तुम सोचो कि यार हम स्कूल जाता हूँ, हमारे लाने 2 ड्रेस बचे, एक ही है, और पापा को ड्रेस लेके आ जाए, तो पता ना वो ड्रेस घरे आ जाए, तो क्या होगा? चमत्कार होगा, है ना? तुम्हें किताबें लाए, पानी बरसन लगो, किताबें लाए, पानी बरसन लगो, और अचानक एक पन्नी की व्यवस्था हो जाए, अचानक एक पन्नी की व्यवस्था हो जाए, तो वो एक छोटा चमत्कार है। क्या है? चमत्कार वो है, तो वो प्रकृति कर रही, को कर रहा हो? अच्छा, प्रकृति चमत्कार करती किसके साथ में? जो जिस लायक है उसके साथ वैसा ही करती है। तुम्हारी जितनी क्षमता है, तुम्हारी जितनी क्षमता है। प्रकृति में आता क्या क्या है? प्रकृति में आता क्या क्या है? धरती, आकाश, पेड़ पौधे, तुम, हम, जीव जंतु, दुनिया की सब चीजें जो हैं कहाँ में आते? प्रकृति में। तो प्रकृति अपन को बड़ो कर रही, प्रकृति अपन को पैदा कर रही, प्रकृति अपने को खत्म कर रही। मतलब चाहे भगवान कह ले, चाहे एनर्जी कह ले, चाहे प्रकृति कह ले, प्रकृति से अपन पैदा हुए, प्रकृति में अपन समाज हैं, ठीक है? वो कुछ नहीं कर पाए, बात जैसे ले आओ ना वैसे ले जे। समझ में आ रही बात है? अब समझो, प्रकृति इतनी बड़ी, ठीक है, और अपन इतने से, प्रकृति, है ना? प्रकृति कितनी बड़ी, और अपन, ठीक है, प्रकृति इतनी बड़ी, अपन इतने से। जब प्रकृति में तुम्हारी धरती आएगा, सूरज आएगा, और चंद्रमा आएगा, और पेड़ आएगा, पौधे आएगा, सब जीव जंतु आ गए, मगरमच्छ आ गए, तो आ गो, कौआ आ गो, सब आएगा जब प्रकृति में। तो जय में तुम हो, जय में, लेकिन तुम कितने हो? अब जाने कौन से कोने में डरे, कौन से कोने में डरे, लेकिन प्रकृति ने तुम्हें उत्पन्न करो, प्रकृति ने उत्पन्न करो है। प्रकृति ने अगर तुम्हें धरती पे पहुंचाया है, तो कोनो बड़े काम के लाने पहुंचाओ। अब भाई जो कुछ समझ पावे तो समझ ले, वो ना समझ पावे तो बैठो रहे, वैसी मर्जी हो, जैसे सब मर रहे वैसी मर्जी। तुमने देखो गांव के कछु आदमी फौज में पहुंच गए, कछु आदमी पुलिस में पहुंच गए, कछु आदमी मास्टर बन गए, तो कछु ही क्या पहुंचे? पढ़ तो सब रहे, हाँ, पढ़ तो सब रहे, तुम पढ़ रहे, तुम पढ़ रहे, हम पढ़ रहे, सब जगह पढ़ रहे, लेकिन आज हम इंजन खा रहे। बहुत सारे लोग हमसे बहुत आगे, बहुत सारे लोग खेत में हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी कर रहे हैं दूसरे की, ठीक है? वे काय कर रहे हैं? वे प्रकृति के साथ में नहीं चले, काय के साथ में? प्रकृति के साथ में नहीं चले। अब हम छोटी सी बात बताएं, चाहत कछु लोगों को बुरा लग सकत, समझना बात को। जो प्रकृति है उसके हिसाब से अगर अपन चले, जैसे वो चलाना चाहती है, तो प्रकृति अपने को वो सब देगी जो अपने को चाहिए, जो अपने को
जब पृथ्वी से प्रकृति से अंगन चलवे की कोशिश करने लगा, सोई आदमी फेल हो जाए, कोई आदमी फेल हो जाए। प्रकृति से आगे कैसे चला? अब जब चीज को समझो, आदमी ने, भगवान ने अपने को जब पृथ्वी पे जन्म दो, काय के लाना दो, कछु जाओ और तुम अपने कर्तव्य करो। और बारे में बात कर रहे थे, अच्छा भोजन खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा तुम्हारे साथ होगा। गलत भोजन खाओगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। अब चलो मीट की बात करते हैं। मीट की, जैसे कोई मीट खाए और बहुत अच्छा लगता है मीट, कभी अपना हाथ काट के बना के खा के देखो कभी। अच्छा, अब जो लोग खाते हैं वो कहेंगे पेड़ को भी तो दर्द होता है, पेड़ से अपन फल तोड़ते हैं उसको भी दर्द होता है, ये भी कहेंगे। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि पेड़ को तोड़ने से उसको दर्द नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब किसी के, जैसे अभी देखो होगा कहीं कहीं दुकानों पर मुर्गे, इतने से पिंजड़े में बहुत सारे मुर्गे बैठ के रखे, समझ ना, बहुत सारे मुर्गे बैठ के रखे, उनको मतलब काट रहे हैं। अब छोटी सी बात समझो कि छोटी सी जगह में तुम्हें फंसा के खड़ो कर दो 4 6 10 जनन को, 2 घंटा नहीं रुकते हो वहां में, जी घबराने लगे, उखलियान नहीं गुलियान लग। समझ में आ रही बात? तो हमारा कहने का मतलब ये है, मीट ज्यादा अच्छा लगता है। मीट के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे कोई मीट खाता है, किसी के बच्चे को काट के खाता है तो बच्चा वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। जैसे मुर्गा मान लो, हाँ, मुर्गा मान लो, मुर्गा जैसे ये मुर्गा है, इसको काटा, खाया, मुर्गा खत्म। अब ये कोई उत्पत्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, समझ ना। और हाँ, अंडे तक सीमित है कि ये मुर्गा अंडा दे रहा, क्योंकि इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। तो हमारे हिसाब से तो नहीं खाना, अब जिसको खाना वो खाए, खा तो रही है लोग, बात क्या कर सकते, रोक तो नहीं सका। हम दूसरे भोजन की बात करते हैं, अच्छे भोजन, है ना, अच्छे भोजन की बात करते हैं। जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, काय का पेड़ है? सेव का, है ना, एक ये पेड़ है, इसमें अपन मान लो कि ये सेव लग गया, है ना। यदि अपन इसको तोड़ के खा रहे हैं तो पेड़ खत्म हो रहा क्या? पेड़ खत्म हो रहा क्या? है, नहीं हो रहा ना। और जब सेव पक गए तो अपन चलो इसको फल को तोड़ के खा रहा है, तो उसमें से एक बीज निकल रहा है, निकल रहा है, बीज निकल रहा है। यदि हम उसको कहीं लगा देते हैं तो दूसरा पेड़ खड़ा हो जाएगा। यदि मुर्गा काट के खा जाएंगे तो दूसरा मुर्गा नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही? ये अच्छे भोजन में आ जाता है, वो खराब भोजन में आ जाता है, क्योंकि वहां से उत्पत्ति खत्म। उसको अपन ने काट के खा लिया, किसी ने भी काट के खा लिया, तो उसकी सिस्टम वहीं खत्म, फिर वो अपना जीवन आगे नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन अपन जैसे फल है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपन खाते हैं, तो वो दूसरी पैदा होने की क्षमता है, इसलिए अपन उसको अच्छा मानते हैं। पेड़ भी खत्म नहीं हुआ, दूसरा पेड़ भी उग जाएगा, है, पेड़ भी खत्म नहीं हुआ, दूसरा पेड़ भी उग जाएगा। और अपने जैसे बकरा काटा, मुर्गा काटा, तो वो वहीं की वहीं खत्म, सिस्टम उसकी सीनरी वहीं, जब प्रकृति से उसकी दुनिया खत्म। तो प्रकृति से जब तुम दुनिया खत्म कर रहे हो तो प्रकृति तुम्हें देगी क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे और खराब भोजन में थोड़ा बहुत समझ में आया? कल बताया था, किसी ने बताया था भोजन अच्छा सब, किसने बताया था? तुमने, है ना। तो भोजन में कहा था 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा और खराब, अच्छा और खराब। तो अब जैसे बहुत सारे लोग दारू पीते हैं, दारू अच्छी चीज नहीं है, दारू अच्छी चीज नहीं है। जैसे मीट, अब जैसे मोमेडियन लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो मीट ही बनता है, उनकी कुरान शरीफ देख लो, कोई भी उनका जो है देख लो, कहीं नहीं लिखा कि मीट खाना है, कहीं से कहीं तो नहीं लिखा, इन्होंने बना लिया अपने आप। हिंदू भी खा रहे, बोलो कुछ नहीं होता, खाओ भाई खाओ, तुम्हारा तुम्हारे साथ में, हमारा हमारे साथ में, तुम्हारा तुम्हारे साथ में। तुम पढ़ोगे तुम्हें अच्छे नंबर आएंगे, हम पढ़ेंगे हमें अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो राधे राधे, ठीक है। समझ में आ रही है? तो
अपन कहाँ थे कि हर आदमी को जो जन्म हुआ कुछ अच्छे काम के लिए हुआ, कुछ बड़ा करने के लिए हुआ, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अवचेतन मन से तुम कोई भी चीज कैसे पा सकते हो, अवचेतन मन से कोई भी चीज कैसे पा सकते हो। चमत्कार, मिराकल, है ना, मिराकल। उस दिन हमने बताया था कि 1-2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये अगर तुम्हें डरे मिल जाए तो ये तो वायदा भी होता है, कुछ उसके लिए करना पड़ता है। अब वही मैं बता रहा हूं कि कुछ करने से चमत्कार होता है। चमत्कार सबसे पहले छोटे छोटे चमत्कार समझना, छोटे छोटे चमत्कार सोचना कि हमारे साथ ऐसा हो जाए। छोटे चमत्कार का मतलब तुम्हारी क्षमता कितनी है, पहले क्षमता के हिसाब से चमत्कार होते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसके अंदर जितनी क्षमता है उसके साथ वैसे ही चमत्कार। चमत्कार तुम्हें सबके साथ मतलब मैजिक होना, चमत्कार होना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। तो सोचना और फिर हमें बताना किस किस के साथ चमत्कार हुआ है, किस किस के साथ चमत्कार हुआ। और चमत्कार होना है सुनिश्चित है, अब किसके साथ होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी मेहनत किस शिद्दत से की, किस उससे की है। जैसे हमने कहा मायने याद करके लाने, तो हमने फार्मूला बता दिया कि तुम्हें ऐसे याद करनी, तो तुमने याद करने की कोशिश की। अब उसमें से ये तो पक्का नहीं है कि सब क्लास याद करके लाएगा, याद करके वही लाएगा जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि चमत्कार उसी के साथ होगा जो मैं फार्मूला बता रहा हूं वो उस पर अप्लाई करेगा। क्या करेगा? अप्लाई करेगा। जो फार्मूला लगाएगा उसको आंसर मिलेगा, जो फार्मूला नहीं लगाएगा उसको आंसर नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? अब फार्मूला पहले तो आप सोचो कि हमें चमत्कार क्या देखना है, क्या लिखा वो कोर्स करवाया, बात खत्म। तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हमें क्या लेना देना, ये चलता है स्कूलों में, ठीक है। हम जो बता रहे हैं हम किताब से नहीं बता रहे, अनुभव से बता रहे हैं। ऐसे बता रहे, अनुभव से बता रहे। हमारे साथ चमत्कार होते हैं, तुम्हारे साथ भी चमत्कार होते हैं। चमत्कार कैसे? कभी एक्सीडेंट हो जाए किसी का, तुम बच जाओ, सब मर गए तुम बच गए, चमत्कार ही तो है, हैं? गाड़ी पूरी टूट गई तुम एकदम सेफ हो, हाथ पांव में कहीं खरोंच भी नहीं आई, क्या है? चमत्कार ही तो है, हैं? छत पे से गिरे, 4-6 लोग गिरे, सबके हाथ पैर टूट गए, तुम एकदम क्लियर हो, अच्छे हो, तो क्या है? चमत्कार ही तो है, नहीं चमत्कार। और ये कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। प्रकृति हमने नाम दिया है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो उनका, अल्लाह रख सकते हो, भगवान रख सकते हो, ईश्वर रख सकते हो, हमने नाम दिया क्या? प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति में आता क्या क्या है हमने बताया था तुम्हें, पूरा ब्रह्मांड आता है, पूरी सृष्टि आती है। अच्छा, अपना जो शरीर जो बना हुआ है 5 चीजों से बना हुआ है, कोई बता सकता है 5 चीजें कौन कौन सी है? समझना पॉइंट की बात है, कोर्स में भी यही। देखो जल, शरीर में जल है 70% पानी है शरीर के अंदर। कितना पानी है? 70% पानी है शरीर के अंदर, 70%। ये कोर्स की बात है? कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है इसका कि शरीर में कितना पानी है। 70% पानी, बकाया सब कुछ हुआ। कितना पानी है? 70% पानी। जल, वायु, वायु माने, वायु माने, वायु माने हवा। 2 चीजें हो गई, शरीर में जल, जल खत्म, शरीर खत्म, वायु खत्म, है ना। अग्नि, अग्नि है, अग्नि है, धरती, आकाश। 5 चीजें, और ये जई में खत्म हो जाते, ये जई में खत्म हो जाते। सुनी हुआ तुमने कि भूत आओ तो उनके 3 तत्व हो, तो अपने 5 तत्व हो, और जब डराया जाओ तो 2 तत्व बाद में चले जाओ और तुम्हारे पास 3 ही रह जाओ। सुनी हुआ है, घर सुनी हुआ है? सुनी
5 तत्व हो गए, भूत आओ तो तुम डराए जाओ तो तुम्हारे 2 तत्व वहां में चले जाए, फिर वो तुम्हें उठा उठा पड़ रहे गए फलानो कर, समझ में आ रही बात? ठीक है। अब वो जाने कर जो कुछ हो तो हमें पता नहीं है, हमने जो सुना था बूढ़े बुजुर्ग बताऊ था कबाऊ कबाऊ, ठीक है। तो भाई बता रहा, लेकिन ये बात सही है कि अपने शरीर में ये 5 तत्व होते हैं, ये 5 तत्व होते हैं। अब अपने को प्रकृति से जो भी लेना है, जो भी मांगना है, इन 5 तत्वों को आदेश देना है, 5 तत्वों से बात करने, 5 तत्वों को समझना है, समझना बात को। शरीर में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से? यहाँ पे आओ, कोई भी आओ, एक तुम ही खड़े हो जाओ। शरीर में कितने तत्व होते हैं माइक में बताओ। शरीर में 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला जल, दूसरा अग्नि, तीसरा पानी, तीसरा धरती, चौथा आकाश और पांचवा वायु। वायु। तालियां बजाओ बच्ची के लिए, बैठ जाओ। चलो अब कौन आएगा? भोजन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कैसे, कौन कौन से? अच्छा भोजन, खराब भोजन। अच्छे भोजन का एक आध का नाम बताओ। अच्छा भोजन, फल। फल। चलो बच्ची के लिए तालियां बजाओ, नाम बताओ। माय नेम इज आरण्य चौधरी। अच्छा, कल क्या बताया था, कुछ याद है? बताइए कुछ भी। शब्द। शब्द। शब्द, शब्द बताए थे ना। शब्द से क्या होता है? शब्द शरीर की आदमी के ऊपर असर होता है। शब्द आदमी को अच्छा बना सकता है, शब्द आदमी को बुरा बना सकता है। वेरी गुड, बच्चे के लिए तालियां बजाइए, कल का याद है बच्चे को। प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं, अभी बताया था हमने। प्रकृति में क्या क्या चीजें आती हैं? हैं? भूल गए? हैं? भूल गए? चलो नाम बताओ अपना। सत्यम राठौर। आप गौर से नहीं पढ़ रहे थे, गौर से देख नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, इसलिए नहीं बता पा रहे। प्रकृति में क्या क्या आता है? पूरा ब्रह्मांड। प्रकृति में सब चीज आती है, प्रकृति में सब चीज आती है, प्रकृति में सब चीज। डरो मत। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम राठौर। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा किसी को। सत्यम राठौर। हाँ, ऐसे ही आवाज निकलना चाहिए मुंह से। खाना नहीं खाया था क्या? है? चलो जाओ बैठो। चलो गुड़िया तुम आ जाओ। नाम क्या है? देविका दीक्षित। कल आई थी? हाँ। तुम्हें घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? मम्मी पापा भैया बहन? सब लोग। सब लोग। तालियां बजाओ बच्चे के लिए। प्रकृति में क्या क्या आता है? पूरा ब्रह्मांड। हाँ? पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जैसे, ब्रह्मांड में जैसे क्या क्या? ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में ये धरती आती है, आकाश आता है, हम आते हैं, तुम आते हैं, जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब पूरा ब्रह्मांड में आता है ना। समझ में आ रही बात? चलो बैठ। और ये जो फार्मूला बताना था कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, वो फार्मूला कल पे जाता है, ठीक है। जो चाहिए वो मिलेगा, 101% मिलेगा। हमारा फार्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर जरूर मिलेगा, वो सही आंसर मिलेगा। फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे, जैसे कोई गणित का सवाल आया, उसमें फार्मूला लगाया, उसका आंसर आ गया। ऐसे ही हम जो फार्मूला दे रहे हैं, कोई भी काम हो, छोटे से लेके बड़ा तक, छोटे से लेके बड़ा तक, यदि वो फार्मूला लगा दोगे आप सही 60, जैसे फार्मूला भी गलत हो जाता है, फार्मूला तुम्हें याद होगा तो लगाओगे, फार्मूला अगर लगा दोगे तो वो काम सुनिश्चित होना ही है। वो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, डॉक्टर बनना हो, मास्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, करोड़पति बनना हो, बस फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फार्मूला। फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला हम धीरे धीरे तुम्हें बताते जाएंगे, इसी के लिए हम तुम्हारी क्लास में आते हैं, ठीक है। सब लोग आंखें बंद कर लो अपनी, वहीं की वहीं आंखें बंद कर लो। कोई बदमाशी नहीं करेगा, आंखें बंद करिए, नहीं उधर पहुंचा देंगे तुम्हें। सब लोग आंखें बंद कर लो। अब गहरी सांस लो, सभी लोग गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, लंबी सांस लो।
पेट को बंधन में नहीं रखना है, मतलब पेट मतलब जाना चाहिए हवा से। हाँ, समझ में आना चाहिए कि हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है, क्योंकि यही ऊर्जा है जो प्रकृति तुम्हें दे रही है। इसी से तुम चल रहे हो, इसी से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रह रहा है। लंबी सांस लो। अब सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ में शरीर की सभी बीमारियां बाहर जा रही हैं। जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ में सभी बीमारियां शरीर की बाहर जा रही हैं। तो जो सांस अंदर आ रही है उसमें से एनर्जी, प्रकृति की एनर्जी तुम्हारे अंदर शरीर में समा रही है। शरीर अच्छा हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर अच्छा हो रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है। तुम सब लोग अच्छे बन रहे हो, तुम सब लोग अच्छे बन रहे हो, तुम सब लोग अच्छे बन रहे हो, तुम सब लोग अच्छे बन रहे हो। गलत काम बिल्कुल छोड़ दिया है सबने, गलत काम बिल्कुल छोड़ दिया है सबने, गलत काम सबने बिल्कुल छोड़ दिया है, सबने गलत काम बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छे काम सब लोग करते हैं। तुम सबको घर वाले पसंद करते हैं, मोहल्ले वाले पसंद करते हैं, गांव वाले पसंद करते हैं। तुम अच्छे काम करते हो तो गांव वाले खुश होते हैं, मोहल्ले वाले खुश होते हैं, मोहल्ले वाले खुश हो रहे हैं। तुमने अच्छे काम किए इसलिए मोहल्ले वाले खुश हो रहे हैं, सब तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, मोहल्ले वाले खुश हो रहे हैं। सोचो कि ऊपर से एक एनर्जी आई, ऊपर से कोई करंट आया जो तुम्हारे चोटी से अंदर शरीर में जा रहा है। सोचो ऊपर से एक रोशनी आई है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है। तुम्हारे शरीर में जितनी भी बीमारियां वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, तुम्हारे शरीर की रोशनी बढ़ती जा रही है, तुम अच्छे बनते जा रहे हो। अब तुम सुबह जल्दी उठने लग गए हो, अब तुम सुबह जल्दी उठने लग गए हो, अब तुम सुबह जल्दी से उठ जाते हो। कोई तुम्हें जगाता नहीं, तुम अपने आप जग जाते हो। जगने के बाद फ्रेश होकर तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई करते हो, जो सर याद करने के लिए देते हैं वो याद करते हो, और तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाता है। 2 बार पढ़ा, 2 बार में 1 बार में ही याद हो जाता है। तुम बहुत आगे जा रहे हो। जितना भी तुम्हें काम दिया जाता है, जब सब तुम अपने हिसाब से कर लेते हो, और जो रोशनी तुम्हारे शरीर के अंदर आई है वो बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारा माथ है कि जो पुर्जे हैं सब धुल गए हैं, अच्छे हो गए हैं। तुम्हारी आंखें साफ हो गई हैं, तुम्हारे नाक के पुर्जे, मुंह के पुर्जे सब साफ हो गए। गले के अंदर रोशनी आ रही है नीचे, और साफ होते जा रहे हैं। जितने भी खराब पुर्जे हैं तुम्हारे शरीर के अंदर वो सब साफ होते जा रहे हैं। सीने के, पीठ के, रीढ़ की हड्डी सब साफ होती जा रही है। एकदम अच्छा खून हो गया तुम्हारे शरीर के अंदर, कोई बीमारी नहीं है। और नीचे अपने हिप, पैर, तलवे तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा क्लियर हो गया, अच्छे हो गए हो तुम। किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अब तुम सुबह जल्दी उठने लग गए हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, पढ़ाई करते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो, पढ़ाई करते हो। अब भगवान को सब धन्यवाद करो, अपने भगवान को धन्यवाद करो। जिसके अल्लाह हो अल्लाह को धन्यवाद करो, जिसके भगवान हो उसके भगवान को, जिसको भी मानते हो उसको धन्यवाद करो कि हमें ये सब देने के लिए आपका धन्यवाद है। अपने मन में बोलो तथास्तु, अपने मन में बोलो तथास्तु, मन में बोलना है तथास्तु, अपने मन में बोलो तथास्तु, अपने मन में। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सब सोचो मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो, 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 धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। मजा आया, मजा आया, मजा आया है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, अच्छा लगा।